चेयरमैन में तो मुसलमान ही जीतता है, कोई जीत जाओ चाहे। अंदर मैंने 17 पॉइंट दिए हैं यहाँ की जनता को। 17 के 17 पॉइंट में यहाँ से क्लियर करवाऊंगा 1 साल के अंदर, ये मेरा वादा है अध्यक्ष होने के नाते। हेलो गाइस, मैं अकरम खान, कैमरामैन इरफान कुरैशी व वाजिद के साथ में आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्टार न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, पहले मेरे चैनल का नाम स्टार न्यूज़ 786 था, लेकिन अब हमने इसे लोगों के फीडबैक व मोहब्बत बदलकर स्टार न्यूज़ इंडिया कर दिया है। और हमने एक प्रोग्राम की शुरुआत की थी, चुनावी माहौल जनता के बीच में। इसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए आज हम निकल रहे हैं माता मंदिर का जो कुछ हिस्सा रह गया था वो आज हम कवर करेंगे और लोगों से विचार जानेंगे। चलिए चलते हैं। कुमार के नाम से यहाँ पर जो है शॉप है, पशु आहार के लिए यहाँ पर जो है सामान अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले मैं इनके पास आता हूँ। सर क्या नाम है आपका? अजय कुमार। क्या लग रहा है सर आपको चुनावी माहौल इस बार कांदला का चेयरमैन का? भैया यहाँ तो वही होगा, बबले की उम्मीद है हमें। और भाई बटे हुए हैं हिंदू जो है नरेश को देंगे, और भाई मुसलमान पे जाएगा। तो क्या लग रहा है अगर दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो इससे तो कभी 4 साल से बीजेपी यहाँ से जीत नहीं पाई, 4-5 योजना से कभी नहीं जीत पाई। तो सारे साथ मिलकर काम हो सकता है या अलग अलग रह के काम होगा? भाई ऐसा है, देखो मेरी सोच जो है पढ़ा लिखा आदमी बनना चाहिए, कोई भी हो हिंदू या मुसलमान, आपसे मुझे इससे कोई मैटर नहीं। तो मतलब जो पढ़ा लिखा होगा वो जो है योजनाएं लावेगा, कांदले में तरक्की करेगा, और नहीं ऐसा का ऐसा ही रहेगा या 20-25 साल से। जी बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आगे चल रहे यहाँ पर ये मेडिकल स्टोर है, इन भैया से बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? विनीत भाई, क्या लग रहा है चुनावी माहौल कांदला का? ये पता नहीं सर, हमें तो अपना काम से नहीं फुर्सत है। कोई लग रहा हो कि टक्कर होगी? किस किस की टक्कर नजर आ रही है? बस अजय बबले की उसकी है टक्कर, तो दोनों की इनकी। किसकी? इसकी नरेश की। हाजी बबला और नरेश की टक्कर है, यानी कि बीजेपी से टक्कर है जिसकी भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं, यहाँ बैठे हैं। क्या नाम है चचा? मेरा नाम शर्मा जी कहते हैं लोग मुझे। शर्मा जी, क्या लग रहा है चुनाव का माहौल? बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बट सर, यू आर वेरी एज्ड, यू शुड बी इंटरेस्टेड इन दैट पॉइंट बिकॉज दिस इज दी। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि कौन जीतेगा, क्या चल रहा है क्या नहीं, मैं इससे दूर हूँ भाई। दिस इज योर राइट सर, चुनने का राइट है आपका कि आप किसे चुनना चाहते हैं। ना नहीं बताएंगे? वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है चचा? चलिए आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करेंगे। इधर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर भी एक अंडे की शॉप है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है चचा? जी क्या लग रहा है चुनाव का माहौल कांदला का चेयरमैन का? अरे कुछ पता नहीं जी भी। किस किस की टक्कर होगी? कोई भी 4 आदमियों के नाम बताओ टक्कर में हो। टक्कर में तो 2 ही है जी। कौन कौन? एक बिजली वाला और एक जी कयूम बिजली वाला, और एक दूसरा फैजी का लड़का। मियाँ फैजी के लड़के हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? मोहम्मद बाबर। बाबर भाई, क्या लग रहा है चुनाव का माहौल कांदला का चेयरमैन का? तीन जगह यहाँ से किस किस का? अजय बबला हुआ जी, और जी हुआ मेरा लड़का, और जी मोबिन राना हुआ। इन 3 की टक्कर नजर आ रही है। क्यों लग रहा है कि ये 3 की टक्कर नजर आ रही है? कुछ अलग खास बात इसकी 3 की टक्कर की? भाई तीनों का ही जज्बा बड़ा है। इसलिए 3 की टक्कर है। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर और अब हम आ गए हैं मेडिकल स्टोर है, एक हमदर्द का मेडिकल स्टोर है। हमदर्द के मेडिकल स्टोर पे आ चुके हैं और सीधा इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया? भैया खुर्रम रशीद। क्या लग रहा है रशीद साहब आपको चुनावी माहौल कांदला का चेयरमैन का? गर्मा गर्म माहौल है, बहुत ही अच्छा। किस किस की टक्कर लग रही है? बबले की और नजमुल हसन की। क्यों ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच टक्कर है? वो इसलिए लग रहा है कि क्योंकि नजमुल हसन पढ़े लिखे हैं और विकास कराएंगे। अच्छा जी। और बबले की क्यों लग रही है उनसे टक्कर? पहले चुनाव में उनके पास भी अच्छा वोट बैंक है, लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से टक्कर। और अब एक भैया और मिल गए हैं। क्या नाम है भैया? भैया एथलीट मनोज। क्या लग रहा है चुनाव का माहौल चेयरमैन का? भाई चुनाव का माहौल तो ठीक ठाक है वैसे, बस कोई भी हो जाए, हम तो इसी बात को क्या थोड़ा स्पोर्ट्स पर ध्यान दे। तो कौन ऐसा होना चाहिए जो स्पोर्ट्स पे ध्यान देगा? भाई कोई भी हो जाओ, ऐसी तो बात नहीं है, कोई भी हो जाता है, पर स्पोर्ट्स पर ध्यान नहीं देता। तो कोई ऐसा चेहरा चुने आप जो स्पोर्ट पे ध्यान दे। आपको कौन सा चेहरा ऐसा लग रहा है इनमें सारे जो आ रहे हैं? भाई इनमें तो लगता नहीं, कोई नव युवक उठा है तब तो हो भी सके कुछ। आपका सपोर्ट किधर जाएगा? नोटा। नोटा किसी को नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।
और अब इधर आते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी एक शॉप है पशु आहार की। हमने पहले भी एक शॉप कवर की है, एक शॉप ये है, अब दूसरी शॉप हम कवर कर रहे हैं। इधर ये भैया खड़े हैं, क्या नाम है भैया? दिनेश कुमार जी। दिनेश भाई, क्या लग रहा है चुनाव का माहौल इस बार चेयरमैन का? चेयरमैन का बबला चेयरमैन किससे टक्कर होगी? कोई नहीं हमको पता, बबले की है डायरेक्ट। फाइट में इधर आते हैं, भैया बता रहे हैं, क्या नाम है भैया? सोहित गोयल जी। क्या लग रहा, बबला जीतेगा जी 100 के 100। क्यों ऐसा लग रहा सर भैया बबला ही जीतेगा? और बबला जीतेगा जी 100 के 100%। यहाँ और कोई है ही नहीं फाइट में उसके कुछ अलावा। तो कुछ बताओ उनका ऐसा जी क्यों? उसकी वोट 5-6 हजार वोट उसकी पकी हुई है, वे कहीं नहीं जाती, वही जीतेगा जी। और कोई और सब 1000, 500, 2000 उसके साथ फाइट नरेश से होगी शायद। नरेश से फाइट होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इधर आते हैं, भैया क्या नाम है? नोमान भाई, आपको क्या लग रहा? बबला ही होगा। किससे टक्कर लेंगे? ये सीधे लेंगे नरेश से। क्यों लग रहा है कि बबले इस बार भी हैट्रिक चांस में पब्लिक देना चाहिए? क्या वजह है इसके पीछे? बस काम करवा रहा है, काम कराते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं, और भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर एक डॉक्टर की शॉप है और मैं इस अंदर ही आऊँगा सीधा, डिस्टर्बेंस करने के लिए उसके लिए क्षमा चाहूँगा। आप पेशेंट को देख रहे थे डॉक्टर साहब, तो मैं लेकिन एक राय पूछूंगा। सर, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? अपना नाम बताइए पहले। डॉक्टर रश्मिकांत जैन। क्या माहौल लग रहा है सर चुनाव का? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। केंद्र सरकार में बीजेपी सरकार है, प्रदेश में बीजेपी सरकार है। अगर दोनों को देखते हुए लोग यहाँ के बीजेपी के साथ जाएंगे तो विकास अपने आप हो जाएगा। लोगों को डर है कि बीजेपी आएगी तो हिंदू मुसलमान वाला एक मामला आ जाएगा। 8 साल से बीजेपी सरकार यूपी के अंदर काम कर रही है, केंद्र के अंदर काम कर रही है। कौन सी ऐसी योजना है जो भारतीय जनता पार्टी ने पक्षपात करके हिंदुओं को दी है, मुसलमानों को नहीं दी है? उन्होंने सारी योजनाएं बराबर दी है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान योजना हो, सिलेंडर की योजना हो, अनाज की योजना हो, 500 रुपए की योजना हो, कोई भी योजना जो सरकार की तरफ से आ रही है, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से आ रही हो, चाहे प्रदेश सरकार की तरफ से आ रही हो, वो सबसे पहले मुसलमानों को मिलती है। आप जान सकते हैं, यहाँ के डाटा निकाल सकते हैं, 80% मुसलमान, हमारी आबादी का 80% मुसलमान उसका लाभ उठा रहे हैं। बिल्कुल, काफी लोगों के घर भी बन गए, यहाँ पर भी घर बन गए हैं। आपने देखा उन लोगों की जी से पूछिए जो झोपड़ी में रहते थे और आज अपने आवास में रह रहे हैं। अच्छा, लोगों का मानना ये है कि गोयल जी भी आ रहे हैं, उनका कहना है, उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, अभी मैंने कल पब्लिश किया उसको अपने चैनल पे। उन्होंने कहा कि 99.99% टिकट मुझे होगा। तो क्या ऐसा लग रहा है आपको उन्हें टिकट होगा? भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता कैंडिडेट होता है और भारतीय जनता पार्टी में हमारा निशान कमल का निशान होता है। चाहे कोई भी टिकटार्थी आए, हमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, कमल को वोट देंगे। तो क्या लग रहा है आपको कि अगर ऐसा हुआ कि गोयल जी को टिकट हो जाता है और नरेश जी को नहीं होता है? नरेश जी से मैंने बात की, उनसे पूछा कि अगर टिकट आपको नहीं होता है तो आप क्या उनके साथ देंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं लड़ूंगा जनता के बेस पे, जनता मुझे प्यार करती है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो हमेशा अनुशासन में रहता है। अनुशासन के अनुसार कोई भी टिकटार्थी मैं भी हूँ, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, डेमोक्रेसी है, लेकिन लड़ेगा एक ही प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से। चाहे उसमें नरेश जी लड़े, चाहे उसमें लोकेश जी लड़े, चाहे उसमें मैं लड़ूं। इतिहास गवाह है को वो इससे पहले 2 योजना पहले भी आए थे, अरुण जी आए थे, उन्होंने कमल के निशान से आए थे बीजेपी से, और वो कंघे के निशान से लड़े थे। तो क्या इस बार भी ऐसा लग रहा है कुछ हो सकता है? इस बार ऐसा नहीं होगा, एकता के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, लोगों का डर है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि विकास को देखते हुए, कांदले के पर्टिकुलर विकास को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। एक बार ट्राई करके देखें कि उनको कितना विकास मिलता है, कितना रोजगार मिलता है और उद्योग कितना मिलता है यहाँ पर उनको। तो महंगाई तो सर काफी हो गई है, सर विकास कहाँ हो रहा है? देखिए, महंगाई तो पूरी दुनिया में हो रही है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल। महंगाई अगर हो रही है तो कांदला के अंदर आप कहते हैं कि बेरोजगारी हो रही है। इतनी बाइकें चलती हैं, कहाँ से चल रही हैं वो? पेट्रोल 100 रुपये, आज 10 रुपये कम किया है मोदी जी ने, पेट्रोल कम हो गया है 10 रुपये। 100 रुपये लगभग पेट्रोल था। बाइक जो है लगभग 40 से 50 का एवरेज देती है। मैं दिन भर यहाँ पे रोड पे रहता हूँ, देखता रहता हूँ, मेरे ख्याल से 1000 बाइक रोजाना यहाँ से निकलती है और बेफालतू में निकलती है, जिनको कोई काम नहीं होता। वो कहाँ से खर्चा आ रहा है, इसका भी तो जवाब आप दें मुझे। सर, लोग कमाते हैं, खर्च भी करते हैं, लेकिन अगर वो तेल अगर मुझे 60 में मिल रहा था, मैं 100 कमा रहा हूँ, अब मैं 100 का तेल डलवा के, मुझे 100 के बाइक चलाने का, और मैंने 100 का तेल डलवा लिया। अब अगर वही तेल अगर मुझे 60 में मिल जाएगा तो 40 का मैं कुछ खा भी लूंगा। तो इस वजह से मेरा खाने के लिए तो सब कुछ मिल रहा है। आज सर 160 रुपए धड़ी आटा, अभी एक आदमी पीछे दुकान में मिला मुझे,
160 रुपए की दड़ी आटा वो खरीद रहा है। इससे पहले जो है 10 साल पहले आटा जो था वो 160 रुपए दड़ी नहीं था, वो 80 रुपए दड़ी था। अब 160 डबल हो गया। देखिए बॉस, आप काम करते हैं, मैं काम करता हूँ। पहले मैं 10 रुपए की दवाई देता था, बिल्कुल। आज मैं 50 रुपए की दवाई दे रहा हूँ। मेरी भी तो प्रगति हुई है। एक किसान 1 रुपए किलो गेहूं देता था पहले, और आज वो 10 रुपए किलो गेहूं दे रहा है, तो उसकी भी तो प्रगति हुई है। सरकार इतना ज़्यादा बेनिफिट दे रही है, लोन दे रही है, उसका ब्याज नहीं ले रही है किसानों से, तो कितना हमारे लिए फायदा हो गया है। अच्छा, जुनैद अख्तर जी ने इंटरव्यू दिया था मुझे प्रवक्ता के तौर पे, बबले जी के, वाजिद हसन साहब के प्रवक्ता के तौर पे, और मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि मुसलमान इस बार बीजेपी की तरफ जुड़ रहा है काफी कांदला का, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने जवाब दिया कि वो ऐसी सड़क हमें चाहिए नहीं जहाँ जलालत की जिंदगी हो। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं समझा नहीं। जलालत उन्होंने इसलिए कहा था जलालत के मतलब हमें रुसवा करा जाए, बदनाम करा जाए, कभी आतंकवादी कहा जाए मुसलमानों को, कभी कुछ कहा जाए, कभी जो लव जिहाद का मामला उठा दिया जाए, और फिर भी हम बीजेपी को चुन रहे हैं। तो इसमें देखिए, कांदले के अंदर चाहे भाई जावेद वो वाजिद हसन हो, चाहे आपके नजमुल हसन हो, चाहे फैसल भाई हो, कोई भी हो, हम लोग साथ बैठते हैं, बड़े अमन के साथ बैठते हैं। कोई भी मामला आता है साथ बैठ के शांति के साथ उसको नियंत्रण में करते हैं। हमारे अंदर कभी भी सांप्रदायिकता की भावना ना तो थी, ना है, ना रहेगी। जो लोग इस तरह की बात करते हैं, आतंकवादी की बात करते हैं, वो बाहर है। जो लोग पकड़े जाते हैं वो आतंकवादी होते हैं। जो लव जिहाद का काम कर रहे हैं वो लव जिहाद के लिए काम कर रहे हैं। पर्टिकुलर कोई ना कोई सबूत उनके खिलाफ होगा, तभी तो उनको इस बात की जा रही है। लेकिन कांदले की स्थिति कभी भी सांप्रदायिक स्थिति नहीं रही है। मोहब्बत प्यार रहा है। इसका तो सैकड़ों ऐसे सबूत है मेरे पास कि जहां हम एक थाली में खाते हैं, एक गिलास में पानी पीते हैं, इससे ज्यादा मोहब्बत कहाँ होगी? तो अगर बीजेपी की सरकार यहाँ पर चेयरमैन बनते हैं, काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, बाबू प्रेमचंद जी के बाद से आज तक कोई हिंदू परिवार से चेयरमैन नहीं बन पाया, उन्होंने काफी काम भी किए, उनकी सड़कें आज तक जो बनी हुई टूटी नहीं है कहीं से। तो क्या ऐसा ही लोग माने कि अगर बीजेपी आती है या कोई कैंडिडेट उनका आता है तो वही स्थिति होगी जो बाबू प्रेमचंद जी ने जैसे लोगों को अपना माना? मैं यहाँ के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से सिक्योर करना चाहता हूँ। मैं यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ। मंडल अध्यक्ष होने के नाते यहाँ पर विकास, रोजगार, औद्योगिकरण, लोगों को नौकरी देना, सीवर की समस्या और जो भी पुरानी समस्या है, यहाँ पे नशे की समस्या बहुत सामने आ रही है, यहाँ पर जो जल भराव की समस्या आ रही है, हमने पूरी की पूरी एक फाइल तैयार की हुई है। अगर हमारा चेयरमैन यहाँ पे बनता है, 1 साल के अंदर अंदर मैंने 17 पॉइंट दिए हैं यहाँ की जनता को, 17 के 17 पॉइंट मैं यहाँ से क्लियर करवाऊंगा 1 साल के अंदर। ये मेरा वादा है अध्यक्ष होने के नाते। तो अगर आपने ये वादा किया है अध्यक्ष होने के नाते बीजेपी की तरफ से, अगर आप नहीं निभा पाते हैं तो मैं आपसे दोबारा सवाल कर सकता हूँ आके यहाँ पे आपने निभाई नहीं? आप मेरे से कभी भी सवाल कर सकते हैं अगर विकास ना हो तो। विकास ना हो, अगर हमारा चेयरमैन जीतता है 10 दिन के अंदर आपको सड़कों पे काम शुरू होता हुआ दिखाई दे जाएगा। वो मेरी जिम्मेदारी है। 11वें दिन आप मेरे से सवाल कर सकते हैं। आपने क्या एक मैप तैयार कैसा एक मैप तैयार किया है इस बार जिताने के लिए? देखिए, थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। मैप में मैं आपको सारी स्थिति बता दूंगा जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप अभी अपनी ड्यूटी पे हैं यहाँ अभी। आप कभी आइए, बैठिए, मैं आपको सारा भारतीय जनता पार्टी का जो मैप है, भारतीय जनता पार्टी की जो आने वाली कार्य योजनाएं हैं, जिन पे हम विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने वाले हैं और जीतने वाले हैं, वो सारी योजनाएं आपके सामने मुखर कर दूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जरूर एक पर्सनल इंटरव्यू लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और जनता को भी बताऊंगा कि आज ये घोषणा भी कर रहा हूँ कि प्रोमो आप देख लिया है आपने, ये बीजेपी के अध्यक्ष हैं, तो मैं इनसे बात करूंगा। बीजेपी के खिलाफ जो भी सवालात मुझे मिल रहे हैं यहाँ से, जो आज तक आते हैं, लोग बहुत सारे सवाल करते हैं, सारे सवालों के जवाब ये देंगे कांदला। और जिसको भी जो सवाल चाहिए बीजेपी के खिलाफ जो कर रहे हैं, वो उसका जवाब मैं दूंगा। वो पर्सनली कभी भी आके मुझसे मिल लें और मैं उनका सबको जवाब दूंगा और सेटिस्फाइड करूंगा उनको। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं। और इधर भी यहाँ पर लोग इधर भी बैठे हैं हमारे सर, इधर आइए, इधर से आइए जरा। मुझे उन्होंने कह दिया वो ये क्या नाम है सर आपका? मेरा डॉक्टर विनोद प्रमुख। क्या लग रहा है डॉक्टर साहब आपको इस बार चुनावी माहौल कांदला का? अभी तो आरक्षण आ जाएगा, कैंडिडेट आ जाएंगे, तब पता चलेगा। अभी जैसा गर्मा गर्मी का माहौल है, लोग आ रहे जा रहे भी हैं, तो इन चेहरों में से कौन ऐसा लग रहा है कि टक्कर ले सकते हैं? जो भाजपा का, जिसको भाजपा का सिंबल होगा वही टक्कर होगा, जिसका चुनाव होगा उसी से होगा। जिस भाजपा से होगा, जिसका भी होगा।
भाजपा के चुनाव चिन्ह को लेकर भी काफी इस बार मामला गर्मा गर्मी पे है कांधला में, कभी इधर जा रहा है कभी रुक उधर जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक स्वस्थ लोकतंत्र है। हर व्यक्ति को अपना टिकट मांगने का अधिकार है, मिलेगा तो एक कोई, और जिसको टिकट मिलेगा सब लोग उसके साथ रहेंगे, तन मन धन से जिताने का प्रयास करें। ऐसा नहीं लग रहा कि अगर दो कैंडिडेट हैं यहाँ पे जो कि हिंदू समाज से आते हैं, अभी एक नए चेहरे आए हैं गोयल जी और एक पुराने चेहरे नरेश जी जो हमेशा से सेकंड नंबर पर रहे हैं 4-5 योजना से, तो अगर वो भी अपना राजनीतिक करियर को देखते हुए उठें और बीजेपी भी किसी और को टिकट दे, तो क्या ये सीधा सीधा नुकसान बीजेपी को होगा? देखिए, चाहे गोयल जी हों, चाहे नरेश जी हों, चाहे मैं हूँ, चाहे दूसरा हो, सब लोग भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता है। जिसको टिकट देंगे सब उसी के साथ रहेंगे, एक ही चुनाव लड़ेगा, एक ही लड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं तो यहाँ पर इन्होंने डॉक्टर साहब ने क्लियर किया है कि कोई भी बीजेपी का कैंडिडेट होगा एक ही होगा, जिसको भी चुनाव होगा वो एक को ही होगा, उसमें कोई भी हो सकता है। क्योंकि कांधला के अंदर सभी लोग जानते हैं, किसी का मैं पर्सनली नाम नहीं लेता हूँ अपने चैनल के द्वारा, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर भाजपा के कैंडिडेट अभी 2 हैं, तीसरा भी कोई नज़र नहीं आ रहा है। गोयल जी हैं और एक नरेश जी हैं, 2 कैंडिडेट हैं, इन दोनों के बीच ही टक्कर नज़र आ रही थी। लेकिन अभी यहाँ पर जो अध्यक्ष बीजेपी के डॉक्टर साहब उन्होंने भी क्लियर किया है, और एक और डॉक्टर साहब थे यहाँ पे, उन्होंने भी क्लियर किया है कि एक ही आदमी को टिकट होगा, एक ही व्यक्तिगत को टिकट होगा, किसी 2 को टिकट नहीं होगा। ये देख सकते हैं बहुत ही पुराना मेडिकल स्टोर है ये, मैं बहुत छोटा था जब से इसे देख रहा हूँ। न्यू कुमार ब्रदर्स मेडिकल स्टोर इसका नाम है, और ये एक ऐसा वाहिद मेडिकल स्टोर था जो कि कांधला में सारी दवाइयाँ अवेलेबल कराते थे। अभी तो काफ़ी कंपटीशन का दौर है, तो काफ़ी मेडिकल स्टोर्स और भी हो गए हैं कांधला के अंदर, बट ये एक ऐसा मेडिकल स्टोर था जहाँ पर कांधला के अंदर एक ऐसा वाहिद जो कि लोग भरोसा करके यहाँ से दवाई ले जा सकते थे, और इनके भाई भी डॉक्टर भी हैं। तो सीधा मैं इनसे बात करता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। क्या लग रहा है सर आपको इस बार चुनावी माहौल कांधला का? वो क्या कह सकें भैया, देखो किस की टक्कर लग रही है? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। सब आदमी ये चाह रहे हैं कि अच्छा आदमी चुना जाए। कौन ऐसा लग रहा है सर आपके विचार के, कौन अच्छा होगा? भाई क्या कह सकें, ये तो हम कह ही नहीं सकते भैया। कोई भी 2 या 3 नाम बताइए कि लग रहा है कि तो वर्ड हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि हमें रहना है, सबसे हमारा प्यार है, मोहम्मदन से यहाँ पूरे से वो है, ये है, क्या कह सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे सामने क्या कह सके, ये अल्फाज तो नहीं हम बोल सकते ना जी। अभी थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम आती है आदमी को बताने के लिए सीधा कि किसका नाम नहीं किसका नहीं। यहाँ पर बिजली का सामान अवेलेबल हो जाता है, यहाँ पर किसी भी तरह का सामान आप ले सकते हैं बिजली से जुड़ा हुआ। अब इनके पास आते हैं। क्या नाम है सर आपका? अरुण जैन। जैन साहब, क्या लग रहा है चुनावी माहौल कांधला का इस बार चेयरमैन का? चेयरमैन में तो मुसलमान जीतता है, कोई जीत जाए। किससे टक्कर होगी? मेरे हिसाब से तो नजमुल इस्लाम पहले नंबर पे चल रहे हैं इस टाइम। अच्छा। और दूसरे पे बबलर, तीसरे पे ये चल रहा है नरेश सैनी। इन 3 की लग रही टक्कर। हाँ। क्यों ऐसा लग रहा है कि ये 2 लोग मुसलमान ही यहाँ पर जीतता है? क्यों जीतेगा? 36,020 वोट है कांधले में जी, जिसमें 9,500 हिंदुओं की हैं और बाकी मुसलमानों की। जीतेगा तो मुसलमान ही। तो मुसलमान में तो काफी कैंडिडेट्स उठ रहे हैं, वोट बट भी सकती है। ऐसा है, सारी बटी बटाई एक मिनट में एक हो जाएंगी। जिस दिन इलेक्शन आ रहा है उससे पहले दिन 50% तो एक पे जाएंगे। अच्छा। और 50% में सारी खदवार ले जाएगी। तो ये एक यहाँ की जनता हिंदू मुसलमान वाला पक्ष लेकर मुसलमान को जिता देती है। यहाँ की गया तो पूरे देश में ही चल रहा, हिंदू मुसलमान ही चल रहा है। हिंदू मुसलमान ही चल रहा है तो पूरे देश में, और क्या चल रहा। तो इसका समाधान क्या करें कि जो मुसलमान प्यार आ जाए दोबारा से, वही वाला पहले वाला? तो भाई फिलहाल तो कोई समाधान नजर आ नहीं रहा, क्योंकि मामला राजनीतिक इतना कड़ा हो गया कि अब तो बहुत मुश्किल है स्थायी को दूर करना। तो ये बीजेपी के आने से ही लग रहा हुआ है कि जब सेंटर में वो लोग आए हिंदू मुसलमान। बीजेपी का तो नाम बदनाम कर रहे हैं, तो मुसलमान ही फैला रहे हैं। मुसलमानों के जितने भी लीडर हैं सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान में ही कर रहे हैं, और कोई भी नहीं कर रहा। बीजेपी का नाम बदनाम है बस, सिर्फ बीजेपी करती कुछ नहीं। बीजेपी का काम, बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास कह रही, कोई सुन रहा उसकी बात। बता तुम एक बात बताओ, पूरी यूपी के अंदर इलेक्शन हुआ, यहाँ से लेकर गोरखपुर लोग कहीं चले जाओ, किसी मुसलमान ने वोट दिया बीजेपी को? नहीं, लोग तो बहुत नरेश जी के साथ भी जुड़ते हैं, जुड़ रहे हैं। अब भी मुसलमान खाओ फिर रहे नरेश सैनी को, एक भी वोट नहीं देना। पूरी उम्मीदें तुम्हें नहीं देंगे? 49 वोट लिख रखी उसके खाते में मुसलमानों की। हाँ, बाकी बाकी सारी खिलाफ जाएंगी और हिंदुओं में भी पट के जाएंगी। इस हिंदुओं में किस किस के तरफ जा रहा है मामला? हिंदुओं में भी उसके खिलाफ वोट जाएंगी। अच्छा। मैं बता दी, कम से कम 1000 वोट उसके खिलाफ हिंदुओं में है इस टाइम। फिर तो मुश्किल लग रहा है बीजेपी का यहाँ से। मुश्किल का वो नामुमकिन है।
नामुमकिन। मुश्किल क्या हो। तो बीजेपी तो यहाँ कभी आ ही नहीं सकती फिर इस हिसाब से। तो भाई जिस हिसाब से यहाँ चल रहा है इस हिसाब से नहीं आने कभी भी। तो बीजेपी किसी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दे देती यहाँ से? मुसलमानों के लिए कट्टा करना अपना प्रोग्राम कहना भाई जहाँ पे हिंदू कैंडिडेट नहीं जीत सकता, मुस्लिम बाहुल्य हैं, वहाँ पसमानदा मुसलमानों को टिकट दिया जा। पर अभी तक कोई ऐसी नजर आ नहीं रही कि वो पसमानदा मुसलमान को टिकट देगा, यार ना किसी मुस्लिम ने टिकट मांगा। नहीं तो लोग मांगते इसलिए नहीं है, बीजेपी देती भी नहीं है क्या मुसलमान को टिकट। नहीं बीजेपी क्यों नहीं देखती? बीजेपी ने तो अपने एजेंडे में लिख रखा है साहब। आज तक का कोई उनका नेता है ही नहीं जो कहीं से मुस्लिम कहना आप समझे नहीं बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उन्होंने अभी एक नया प्रोग्राम निकाला, कहना जो भी सीट जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य है वहाँ पे कोई पसमानदा मुसलमान जो टिकट मांगेगा उसे टिकट दिया जाएगा। तो अगर बीजेपी से यहाँ से कोई टिकट मांगता है वो देंगे? देना चाहिए मेरे हिसाब से, देंगे, देना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि यहाँ से कांदला मुस्लिम बहुल्य एरिया है, जैसा इन्होंने बताया 36,000 वोट यहाँ पर मुस्लिम टोटल वोटिंग पोल है होता है हमेशा से, जिसमें कि 7 से 8,000 वोट जो है हिंदू वोट गिरती हैं, हिंदू समाज की वोट गिरती हैं, और बाकी जो वोट्स हैं वो मुस्लिम वोट्स हैं। और इन्होंने जो बिल्कुल सही विश्लेषण दिया है, 50% वोट मुस्लिम्स एक पलटे में जाती हैं और 50% जो बाकी लोग उठते हैं उनमें वितरित हो जाती है। लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट भी उठाया है, बीजेपी को एक इशारा भी दिया है कि अगर उसे यहाँ से अपना कैंडिडेट जिताना है, बीजेपी को यहाँ पर लाना है, तो उसे मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देना चाहिए। अगर क्या वे इस योजना को समझेंगे या नहीं समझेंगे देखते हैं, चलते आगे भी लोगों से विचार जानेंगे।